ये कॉलेज जाने वाला किस्सा भी तमाम हुआ। तुम तो ऐसी परेशान हो रही थी, तुमने देखा नहीं मैंने कितनी अक्लमंदी से सारे मामले को अपने हक में किया। मैं ना कहती थी अम्मा कि इन दोनों बहनों के पास ना कोई जादू तो ज़रूर है, जिसके चलाते ही ना अगला बंदा इनके गुन गाना शुरू हो जाता है, चू तक नहीं करता। पहले तो सिर्फ अब्बा ही हमायते थे और अब आलियान को भी मुट्ठी में कर लिया इसने। अरे नहीं नहीं, कैसे मुट्ठी में कर लिया? मेरा बेटा है, मेरी सुनता है, बिल्कुल फिक्र मत करो तुम, ऐसा नहीं होगा। अम्मा अगर आलियान और अब्बा ना माने तो, पर अगर आपने अब्बा पे फैसला छोड़ दिया ना, अब्बा तो नूर के हक में फैसला सुना देंगे। और आलियान, अम्मा उसका रवैया तो मुझे कुछ दिनों से वैसे ही बदला बदला लग रहा है। तुम फिक्र मत करो, उसको तो मैं पढ़ने हरगिज़ नहीं दूंगी। अरे आयशा को बहुत गुरूर है ना अपनी पढ़ी लिखी लड़कियों पे। उसकी पढ़ी लिखी लड़की को अगर मैंने मासी ना बनाया ना अपने घर में, तो मेरा नाम इशरत नहीं है। देखना तुम करती क्या हूं मैं, इतना मसरूफ कर दूंगी, इतना उस पर काम का प्रेशर डालूंगी कि कुछ सोचने और करने के काबिल ही नहीं रहेगी वो। आलियान, तुम क्या कर रहे हो? और ऐसे कैसे मुंह बनाया हुआ है? क्या हो गया तुम्हें? अच्छा अम्मा, यानी ये सब इसलिए कर रही हो ताकि चची को नीचा दिखा सको? हाँ, तो तुम्हें क्यों हमदर्दी हो रही है? इसीलिए कर रही हूँ। भूल गए वो वक्त जब तुम्हारी बहन का रिश्ता ठुकराया था ये कहकर कि पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ होने का नाता दिया था, और तुम्हारी दफा वो पढ़ी लिखी लड़की छोड़कर भाग गई थी, याद है कि नहीं? भूला नहीं हूं मैं, सब याद है मुझे, लेकिन मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दे सकता। देख रही हो? यही चाहती हो ना? यही बात हो रही थी ना? यही चाहती हो कि नूर आगे ना पढ़े? हाँ। अगर ये आपकी जिद है तो अब मेरी जिद है कि वो कॉलेज जाएगी। मेरी मर्जी से जाएगी, सुन लें आप दोनों। मैं भी देखता हूं। अब्बा, अब्बा! आलियान, चुप करो। अम्मा ये तो अब्बा के पास जा रहा है। जाने दो, बस मैं थोड़ी डरती हूँ। चलो आओ देखते हैं हो क्या रहा है, आओ। अरे बेटा शुक्रिया, रख दो यार। अब्बा मुझे आपसे बात करनी है। अबे पानी पीने दे यार। ये बात सुनो, तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती आखिर? अम्मा अब तो जिद है मेरी, नूर कॉलेज जाएगी और इसी हफ्ते से जाएगी, बस। इशरत, तुम ही अपनी जिद छोड़ दो। अरे जब वो पढ़वाना चाह रहा है उसे तो पढ़ने दो। अरे मुझे मसला ये है कि जब वो घर से निकलकर अकेली जाएगी तो पता नहीं कहां कहां जाएगी, किस किस से मिलेगी। अरे कौन करेगा निगरानी उसकी, बताएं? ताईजान, ये क्या कह रही हैं आप? अरे सही कह रही हूं मैं, रहने दो। एक बहन घर से भाग गई, दूसरी नहीं भागेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? तुम लोगे या ये लेंगे? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? ताईजान, अगर आपने मुझे पढ़ने की इजाजत नहीं देनी तो ना दे, लेकिन मेरे किरदार पर उंगली मत उठाएं। अम्मा बस कर दो और इस तरह बातों को मत घुमाओ। मुझे एतबार है इस पे, ये कभी हमारा सर झुकने नहीं देगी। हाँ, एतबार तो एजाज को नवेरा पर भी था, देखा भी।
आप सबने देखा क्या किया उसने, है? ये नवेरा की बात कहां से आ गई? इस वक्त नवेरा का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। अरे बस रहने दो, कल को जब ये कोई गुल खिलाकर आ जाएगी ना, तब कहना मुझे तुम कि अम्मा तुम तो सही कह रही थी, या तुम अपनी आंखों से खुद ही देख लोगे कि क्या गुल खिलाएगी, क्या करेगी। जानते नहीं, बहुत गुन्नी है ये। अरे बस कर दो इशरत, क्यों बात का बदंगड़ बना रही हो तुम? अच्छा ठीक है ठीक है, अगर तुम इसे पढ़वाना चाहते हो तो पढ़ाओ, लेकिन तालीम के साथ साथ घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी इसे पूरी की पूरी, समझ गए? उसके बाद मेरी बला से कहीं जाना है कहीं जाए, जो गुल खिलाने खिलाए, मुझे नहीं परवाह, मेरा घर संभाले बस। हाँ ठीक ही तो कह रही है अम्मा, घर तो पहले है ना। और क्या। और बात सुनो बीबी, ज्यादा मासूम ना बनो, कल मैंने दावत रख ली है, सारे खाने पकाने की जिम्मेदारी और घर की सब तुम पर है। बाहर में ना कहना भाईजान मुझे तो बताया ही नहीं आपने। हाँ समझ गई? चलो आ जाओ तहसीन, रहने दो इन लोगों को। और हाँ, अच्छे से खाना बना लेना, अम्मा का गुस्सा तो जानती हो ना। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। खुश होना चाहिए तुम्हें कि कॉलेज जाने की इजाजत मिल गई है, और खुश होने के बजाय तुम हो यहां बैठकर रो रही हो। रो इसलिए रही हूं क्योंकि बात बात पे मुझे नवेरा के ताने दिए जाते हैं। सबको यही लगता है कि मैं भी उस जैसी हूं। ये बात क्यों नहीं समझ में आती, जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही एक ही माँ बाप की सारी औलादें एक जैसी नहीं होती। नवेरा ने जो किया उसका अमल है, मगर मैं उस जैसी नहीं हूं। साफ सी बात है, उसने जो किया उसके बाद लोग तुम पर एतबार क्यों करेंगे? क्यों करेंगे एतबार? भाई सबको तो यही लगेगा ना कि उसने जो किया तुम भी कर सकती हो। वो तो तुम दोनों बहनें ही ना। किसी की माथे पे थोड़ी लिखा हुआ है कि वो इंसान कैसा है, जब तक वो कुछ करेगा नहीं पता चलेगा नहीं। मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर भी मुझ पे ये लेबल लगा दिया गया है। यही लगता है ना कि नवेरा भाग गया तो मैं भी भाग जाऊंगी, है ना? अब ये तो अम्मा ने अपने दिल की ख्वाहिश बयान की है, और देखो एक तरह ठीक भी कह रही हैं। तुम यही कह रही हो ना कि तुम उस जैसी नहीं हो। हाँ तो ठीक है, साबित कर दो। कॉलेज जाने की इजाजत मिली है ना, एक बात का बस ख्याल करना है कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले, बस। और देखो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर मैंने कुछ देखा, कुछ सुना या किसी से भी कुछ पता चला, तो जो कॉलेज जाने की इजाजत दी है ना, मैं इजाजत वापस भी ले सकता हूं, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुमको भला हम कैसे समझाए, कुछ तुम कहो हमको, कुछ हम सुनाए। हम सह न पाएंगे बेरुखी, तुम ही से है अब ये जिंदगी, सुन लो कभी मेरे दिल। नूर जी
तुम अभी तक किचन में लगी हुई हो, तैयार क्यों नहीं हुई? वो बस थोड़ा सा काम रह गया है, कंप्लीट करके फिर चेंज करती हूँ। तो मुलाजिम कहाँ है? तुम अकेली काम क्यों कर रही हो? अम्मा, अम्मा, अम्मा। हाँ, ये नूर अकेली किचन में काम क्यों कर रही है? मुलाजिम कहाँ है? अरे भाई मैंने उसे कहा था कि मुलाजमा को साथ लगा लो। वो कहने लगी मैं सब काम खुद कर लूंगी, तो फिर मैं क्या करूं? तो तहसीन भी तो है, तहसीन को बोल देती, वो हेल्प करा देती। तुम्हारा क्या मतलब है? तहसीन को नहीं कहा होगा, वो मानी ही नहीं। पता नहीं तुम्हारी बीवी को क्या शौक चढ़ा है अकेले दाद लेने का, पता नहीं भाई मुझे। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं जा रही हूँ ना अभी। तुम क्यों इतनी फिक्र करने लगे? देख लेती हूँ मैं भी सबको। हाँ जाओ जाओ ना। अच्छा भाई। वाह भाई वाह, बड़ी हमदर्दियां आ रही हैं बीवी के साथ। पता नहीं क्या हो गया। अकेली काम कर रही, तो हमने भी किया सारी जिंदगी अकेले। वो कर रही तो ऐसी अनोखी क्या बात हो गई? हद है भाई। अरे नूर बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जी बस मैं तैयार होने ही जा रही थी। हाँ हाँ जाओ जल्दी से तैयार हो, तुम्हारे घर वाले आएंगे तो क्या सोचेंगे कि पता नहीं मैंने कितने जुल्म ढाए में तुम पे। जी बस मैं सैलेड बना। अरे अरे छोड़ो सैलेड वैलेड, मुलाजिम मर गए इस करके जो तुम काम करोगी। जाओ तुम तैयार हो, जाके जाओ। और जाओ मेरा बच्चा। वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तुमने क्या लिया बनाया हुआ अपना? जाओ जाके कोई अच्छे कपड़े पहन के आओ। अरे मैं तो इसे कब से कह रही हूँ जाओ तैयार हो अच्छी सी जाके, लेकिन ये हमारी बात सुनती कहाँ है। मैं चेंज करके आ। हाँ हाँ जाओ जल्दी जाओ। अब भाई साहब कहाँ हैं? बस वो कह रहे थे कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। आने वाले होंगे, चले आए आप बैठे। जी 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 बल्कि इधर आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। नबीरा, नबीरा, नबीरा लुक, आई एम रियली सॉरी। उस रात मैंने जो कुछ भी कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, ट्रस्ट मी। ये अच्छा है, सब कह दो, दिल काट के रख दो और फिर आके कह दो कि मैं शर्मिंदा हूँ। शीशा अगर एक दफा गिर के टूट जाए ना तो ठीक नहीं हो सकता। दिल भी ऐसे ही होता, शीशे की तरह नाजुक। नबीरा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम जानती हो, उस दिन मैं सुबह से निकला हुआ था, जगह जगह अपनी सीवीज दे रहा था। हाँ, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था, ना ही कोई लंच।
लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज की फिक्र थी कि तुमने कुछ खाया नहीं खाया। तुम जॉब के लिए गए हुए थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे पता था? तुम नाराज थी, मैं बहुत शर्मिंदा था, तुम्हें फेस करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मैं ठीक हूँ। एक काम करते हैं, हम दोनों कहीं अच्छी जगह डिनर करने चलते हैं। इट्स बीन सो लॉन्ग कि हम कहीं बाहर ही नहीं गए, जस्ट यू एंड मी। ठीक है, जैसे बाकी इतना डिप्रेशन वाला माहौल हुआ है, इट्स बेटर टू गो आउट। तुम एक काम करो, ये किचन में रख दो, मैं बस 10 मिनट्स में रेडी हो गया। ओके